नमस्कार। आज हम दुनिया की सबसे पेचीदा और लंबी चलने वाली दुश्मनी में से एक को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए इस कहानी की गहराई में उतरते हैं। ये सवाल अपने आप में बहुत बड़ा है कि जिस देश को अमेरिका ने खुद न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी दी, वही आज उसका सबसे बड़ा दुश्मन क्यों है। लेकिन इस सवाल के जवाब से पहले एक और पहेली समझनी होगी। वो ये कि जब भी अमेरिका ईरान पर कोई कार्रवाई करता है तो ईरान पलटकर सीधा अमेरिका पर हमला क्यों नहीं करता, वो खाड़ी के देशों को निशाना क्यों बनाता है। इस सवाल का जवाब हमें आज के न्यूक्लियर हथियारों में नहीं, बल्कि 70 साल से भी ज्यादा पुराने एक किस्से में मिलेगा, जिसकी कहानी तेल से शुरू होती है। देखिए, 1950s के दशक में ईरान पश्चिम के लिए एनर्जी का एक पावर हाउस था। मतलब उनकी ऊर्जा की ज्यादातर जरूरतें ईरान से पूरी हो रही थी। पर यहाँ एक पेंच था। जमीन ईरान की, तेल ईरान का, लेकिन उसका सारा मुनाफा ब्रिटेन की जेब में जा रहा था। तो हुआ ये कि ईरान के एक लोकतांत्रिक नेता ने हिम्मत दिखाई। उन्होंने कहा, तेल हमारा है तो फायदा भी हमारे लोगों का होगा, और उन्होंने तेल इंडस्ट्री का राष्ट्रीयकरण कर दिया। बस यही बात अमेरिका और ब्रिटेन को बर्दाश्त नहीं हुई। उन्होंने मिलकर एक खुफिया ऑपरेशन चलाया और चुनी हुई सरकार का तख्तापलट कर दिया। इस एक घटना ने, समझिए, इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। और इसी घटना ने ईरान के लोगों के दिल में पश्चिम के खिलाफ एक ऐसी कड़वाहट भर दी जिसकी आग आज तक जल रही है। लेकिन अब कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है। इस तख्तापलट के बाद ईरान अमेरिका का दुश्मन नहीं बना, बल्कि उसका सबसे करीबी दोस्त बन गया। और ये स्लाइड इस कहानी के सबसे बड़े विरोधाभास को दिखाती है। सोचिए, एक तरफ 1957 में अमेरिका ईरान को पहला न्यूक्लियर रिएक्टर दे रहा है, और दूसरी तरफ आज उसी के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर बम गिराने की तैयारी कर रहा है। मतलब जिस प्रोग्राम को अमेरिका आज खत्म करना चाहता है, उसे शुरू करने में उसी ने मदद की थी। असल में अमेरिका ने ईरान को हथियार और परमाणु तकनीक इसलिए दी ताकि वो सोवियत संघ के खिलाफ एक दीवार बनकर खड़ा हो सके और तेल से भरे इस पूरे इलाके पर सोवियत का असर न पड़ने दे। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। 1970 के दशक में इस दौरान दो बहुत बड़ी घटनाएं हुईं, एक वॉशिंगटन में और एक तेहरान में, और इन दोनों ने मिलकर आज के इस टकराव की जमीन तैयार की। हुआ ये कि 1971 में जब अमेरिकी डॉलर का गोल्ड से नाता टूट गया, तो अमेरिका ने अपनी बादशाहत कायम रखने के लिए एक नया सिस्टम बनाया। उन्होंने डॉलर को दुनिया की सबसे जरूरी चीज से जोड़ दिया, और वो था तेल। सऊदी अरब और दूसरे तेल बेचने वाले देशों के साथ ये डील हुई कि दुनिया में किसी को भी तेल खरीदना है तो पहले अमेरिकी डॉलर खरीदना होगा। इस एक चाल ने अमेरिका की आर्थिक ताकत को हमेशा के लिए पक्का कर दिया। लेकिन फिर आया 1979 का साल। ईरान में क्रांति हो गई और अमेरिका का पिट्ठू शाह भाग गया, और उसकी जगह एक ऐसी सरकार आई जो ना सिर्फ अमेरिका के बल्कि उसके बनाए इस पूरे पेट्रो डॉलर सिस्टम के ही सख्त खिलाफ थी। अमेरिका की सारी रणनीति एक ही झटके में धरी की धरी रह गई। और यहीं से शुरू हुआ दशकों लंबा एक ऐसा छिपा हुआ युद्ध जिसके केंद्र में हमेशा ईरान की परमाणु महत्वाकांक्षाएं रहीं। हाल के सालों में ये संघर्ष एक रोलर कोस्टर की तरह रहा है। कभी डील होती है, कभी अमेरिका डील से बाहर निकल जाता है, तो कभी ईरान तेजी से परमाणु बम बनाने के करीब पहुंच जाता है। अब इस स्लाइड में जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि ईरान अभी जहां खड़ा है और एक परमाणु बम बनाने के लिए जहां पहुंचना है, उसके बीच का फासला बहुत बहुत ही कम रह गया है। सिर्फ 12 दिन। अनुमान है कि ईरान को अपने मौजूदा यूरेनियम से एक परमाणु बम बनाने के लिए सिर्फ इतना ही वक्त लगेगा। और ये 12 दिन का ब्रेकआउट टाइम दुनिया भर के लिए खतरे की घंटी है, क्योंकि इतनी जल्दी उसे रोकना लगभग नामुमकिन हो सकता है। अब जाहिर है, अमेरिका और उसके साथी चुप तो नहीं बैठे। उन्होंने ईरान को रोकने के लिए एक सीक्रेट वॉर छेड़ रखी है, कभी साइबर अटैक तो कभी उसके वैज्ञानिकों की हत्या। लेकिन वो ईरान की रफ्तार को धीमा तो कर पाए हैं, पर कभी पूरी तरह रोक नहीं पाए। ईरान ये बात जानता है कि वो आमने सामने की लड़ाई में अमरीकी सेना का मुकाबला नहीं कर सकता, इसलिए उसने एक अलग ही तरह की जंग में महारत हासिल कर ली है। ईरान का तरीका देखिए, वो इकोनॉमी को हथियार की तरह इस्तेमाल करता है। वो $20,000 वाले सस्ते ड्रोन हजारों की तादाद में बनाता है, और अमेरिका को इन सस्ते ड्रोन्स को गिराने के लिए अपनी $40 लाख वाली महंगी मिसाइलें इस्तेमाल करनी पड़ती हैं। ये जो लागत का फर्क है ना, यही अमेरिका को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है।
तो सबसे ज़रूरी बात यह है कि ईरान अपनी कमज़ोरी को ही अपनी ताकत बना लेता है। वो एक ऐसी लड़ाई लड़ता है जिसे जीतने के लिए अमेरिका की सेना बनी ही नहीं है। और ये बात हमें हमारे सबसे पहले सवाल पर वापस ले आती है। ईरान खाड़ी देशों पर हमला क्यों करता है? वो ऐसा इसलिए करता है क्योंकि ये देश उस अमेरिकी सिस्टम की सबसे कमज़ोर नस हैं, जिस पर अमेरिका की पूरी ताकत टिकी हुई है। इन देशों की स्थिरता को खतरे में डालकर ईरान असल में सीधा अमेरिका पर दबाव डालता है। वो अमेरिका की उस गारंटी को चुनौती देता है जो उसने इन देशों को सुरक्षा देने के लिए दे रखी है। तो ये सिर्फ एक इलाकाई लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई है वैश्विक ताकत और दुनिया की आर्थिक व्यवस्था के भविष्य की। ईरान की ये रणनीति एक बुनियादी सवाल खड़ा करती है। जब एक $20,000 का ड्रोन खरबों डॉलर के सिस्टम को चुनौती दे सकता है, तो क्या ताकत के वो पुराने नियम, वो पुरानी परिभाषाएं अब भी लागू होती हैं?